कहा जाता है कि अमावस्या और पूर्णिमा की रात लोगों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन रातों को अक्सर बुरी शक्तियां ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं। हालांकि वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग इसे महज एक अंधविश्वास मानते हैं, जो कुछ स्वघोषित तांत्रिकों और फिल्मों की देन है। साल 1992 में इसी विषय वस्तु पर आधारित जुनून नाम की एक हॉरर फिल्म आई थी, जो ऐसे ही पूर्णिमा की रात में एक बुरी शक्ति के चपेट में आए इंसान की कहानी कहती है। जिंदा नहीं छोड़ना, पागल हो गया तू? एक इंसान को जानवर की तरह मारता है? भूता तेरे का खून पिया है बाबू, अभी साबित हो गया है, साबित। अभी भूत बन के सबका खून पिएगा, सबका खून पिएगा। विशेष फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्माता थे मुकेश भट्ट और इसके निर्देशक थे महेश भट्ट। फिल्म की कहानी, पटकथा व संवाद लिखे थे रॉबिन भट्ट और सुजीत सेन ने। तकरीबन 2 घंटे 3 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 18 सितंबर 1992 को, तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे राहुल रॉय, पूजा भट्ट, अविनाश वधावन, राकेश बेदी, मुश्ताक खान, होमी वाडिया, अवतार गिल, टॉम ऑल्टर, शुभा खोटे, भूषण पटेल, अनंग देसाई, रोमा मानेक आदि। संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण की धुनों से सजे कुल 11 गाने इस फिल्म के ऑडियो एल्बम में शामिल थे, जिनके बोल लिखे थे समीर, सुरेंद्र साठी, संतोष आनंद और रानी मलिक ने। ये गाने थे जमाने की बुराई मुझमें है सनम, प्रेम प्रेम ओ मेरी दिलरुबा, वक्त कटे नहीं कटता है, जो प्यार कर गए के 2 वर्जन, मिलते मिलते हंसी वादियों में, तू मेरा मेहरबान, दीवारों पे लिखा है के 2 वर्जन, जो मेरे दिल में है, और आईना आईना तू बता जरा। फिल्म के इन गीतों में अपनी आवाज दी थी एसपी बालासुब्रमण्यम, कुमार सानू, विपिन सचदेवा, अनुराधा पौडवाल और उनकी बेटी कविता पौडवाल ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 12 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म जुनून साल 1992 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 36वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए, तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को औसत घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म बेटा, जिसने 13 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म दीवाना, जिसने 7.25 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म खुदा गवाह, जिसने 6.5 करोड़ रुपए कमाए और यह बिलो एवरेज रही। फैक्ट नंबर 2, यूँ तो इस फिल्म को देखते हुए एक बारगी साल 1979 में आई फिल्म जानी दुश्मन की याद आ जाती है, लेकिन दोनों में इंसानों के जानवर में बदल जाने के अलावा कुछ भी समानताएं नहीं हैं। यहाँ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि फिल्म की मूल कहानी कॉपीड नहीं थी। दरअसल यह साल 1982 में आई एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन नामक एक ऑस्कर विजयी अमेरिकी ब्रिटिश फिल्म से मिलती जुलती नजर आती है। इसके अलावा साल 1982 में ही आई कैट पीपल नामक एक अमेरिकन फिल्म का भी प्रभाव इसकी कहानी में साफ साफ झलकता है। फैक्ट नंबर 3, फिल्म में राहुल रॉय के बाघ में तब्दील होने के दृश्यों को दिखा पाना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। इसके लिए उन दिनों की एक बेहद एडवांस स्पेशल इफेक्ट टेक्निक का प्रयोग हुआ, जिसका नाम था मॉर्फिंग। इस तकनीक के प्रयोग से अलग अलग फोटोज को जोड़कर एक ऐसा वीडियो स्लाइड बनाया गया जो यह दिखाता है कि आदमी एक बाघ में बदल रहा है और बाद में वही बाघ इंसान में बदल गया। बताता चलूं कि उन दिनों इस प्रकार के स्पेशल इफेक्ट के लिए प्रति दृश्य 60 लाख रुपए का खर्च आता था। इसलिए आपने गौर किया होगा कि फिल्म में जिन भी दृश्यों के दौरान राहुल रॉय बाघ में बदलते हैं, वहाँ एक ही फुटेज को दोबारा इस्तेमाल किया गया है।
फैक्ट नंबर 4, यह सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस फिल्म के लिए राहुल रॉय ने कैमरे के आगे कम और मेकअप रूम में ज्यादा समय बिताया था। दरअसल फिल्म के दौरान उनके बाग में बदलने वाले दृश्यों की शूटिंग से पहले उन्हें 18 घंटे मेकअप करना पड़ता था, तब कहीं जाकर वो शूटिंग के लिए तैयार होते थे। गौरतलब है कि इन दृश्यों में मेकअप के लिए केन डियाज नामक एक हॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट और उनकी टीम की सेवाएं खास तौर पर ली गई थी। बताता चलूं कि ये वही केन डियाज हैं जिन्होंने आगे चलकर ब्लेड, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सीरीज और इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपने मेकअप का हुनर दिखाया। फैक्ट नंबर 5, फिल्म जुनून से पहले रामसे ब्रदर्स डर नाम से एक फिल्म बनाने वाले थे, जो एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन से ही प्रेरित थी। इस फिल्म के लिए दीपक पराशर, मोहनीश बहल, हेमंत बिरजे, अमर उपाध्याय, जैस्मीन, सारिका, प्रीति सप्रू, अनिरुद्ध अग्रवाल और मनोज पाहवा को साइन भी कर लिया गया था। साल 1991 में इस फिल्म की शूटिंग से ठीक पहले इसमें वेयरवुल्फ की भूमिका निभाने वाले दीपक पराशर के लिए वेयरवुल्फ की कॉस्ट्यूम भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन एन वक्त पर किसी कारणवश शूटिंग शुरू नहीं हो पाई और दिन प्रतिदिन टलती चली गई। उधर खबर आई कि महेश भट्ट ने भी इसी कहानी पर एक फिल्म शुरू कर दी है। ऐसे में रामसे ब्रदर्स की फिल्म, जो पहले ही टलती रही थी, अंततः अंतिम रूप से डिब्बा बंद हो गई। बताता चलूं कि इस दौरान रामसे ब्रदर्स फिल्म के लिए डर शीर्षक को रजिस्टर्ड करवा चुके थे। ऐसे में आगे चलकर जब यश चोपड़ा ने इसी नाम से सनी देओल और शाहरुख खान को लेकर एक फिल्म शुरू की तो रामसे ब्रदर्स ने आपत्ति जाहिर कर दी, जिसके बाद यश चोपड़ा ने कुछ ले देकर मामले को सुलझाया और यह शीर्षक अंतिम रूप से उनके पास चली गई। फैक्ट नंबर 6, फिल्म जुनून में राहुल रॉय के बाग में बदलने वाले दृश्य और साल 1982 में आई माइकल जैक्सन के म्यूजिक वीडियो थ्रिलर में उनके वेयरवुल्फ में बदलने वाले दृश्य बिल्कुल एक से लगते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन नामक जिस फिल्म से जुनून प्रेरित है, उसके लेखक, निर्देशक व लीड एक्टर जॉन लैंडिस ने ही थ्रिलर नामक इस म्यूजिक वीडियो के कॉन्सेप्ट को लिखा और निर्देशित किया था। फैक्ट नंबर 7, उस दौर की कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो शुरू में इस फिल्म की लीड कास्टिंग कुछ और ही होने वाली थी। दरअसल फिल्म के निर्देशक महेश भट्ट इसमें राहुल रॉय की जगह पर कमल सदाना और अविनाश वधावन की जगह पर दीपक मल्होत्रा को लेना चाहते थे। इनमें से आप कमल सदाना को फिल्म बेखुदी और रंग के लिए तो जानते ही होंगे, लेकिन शायद दीपक मल्होत्रा के बारे में आपको कम ज्ञात होगा। दरअसल ये वही दीपक मल्होत्रा हैं जिन्हें आप फिल्म लम्हे में श्रीदेवी के पति और पिता के रूप में देख चुके हैं। फिल्म लम्हे की शूटिंग के दौरान दीपक मल्होत्रा को जुनून ऑफर की गई थी और जब उन्होंने इस बाबत यश चोपड़ा से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने दीपक को फिल्म से दूर रहने की सलाह दी। खैर, दीपक के फिल्म छोड़ने के बाद यह भूमिका राहुल रॉय के पुराने जोड़ीदार दीपक तिजोरी के पास चली गई, लेकिन उन दिनों वो राहुल के साथ ही एक अन्य फिल्म जानम के लिए भी चुने गए थे। ऐसे में उन्होंने अपना पूरा ध्यान उसकी ओर लगाने का सोचकर जुनून को मना कर दिया, लेकिन संयोग देखिए कि आगे चलकर फिल्म जानम भी उनके हाथ से निकलकर भूषण पटेल के पास चली गई। ये वही भूषण पटेल हैं जिन्हें आप फिल्म जुनून के शुरुआती दृश्य में राहुल रॉय के साथ शिकार में जाते हुए देखते हैं, जिन्हें शेर मार डालता है। फैक्ट नंबर 8, फिल्म आशिकी से लोगों के बीच एक लवर बॉय के रूप में प्रसिद्ध हुए राहुल रॉय के लिए इस फिल्म के द्वारा अपने इमेज को तोड़ना दुविधाओं से भरा रहा। एक तरफ उन्हें अपने इमेज को तोड़ने की भी जल्दी थी, तो दूसरी तरफ यह डर भी सता रहा था कि अगर लोगों ने उन्हें अलग भूमिकाओं में स्वीकार करना बंद कर दिया तो फिर उनका क्या होगा। खैर, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहे। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात यह भी बताता चलूं कि इस फिल्म में उनके बाघ के रूप में बदलने को लेकर अक्सर उनके यार दोस्त उनकी खिंचाई करते थे। उनके दोस्त मसलन संजय दत्त, पूजा भट्ट और दीपक तिजोरी अक्सर उन्हें यह कहकर छेड़ते थे कि उन्होंने आज तक इतना इनोसेंट टाइगर नहीं देखा है। फैक्ट नंबर 9, महेश भट्ट, राहुल रॉय और नदीम श्रवण की जोड़ी की पिछली फिल्म आशिकी के हिट होने में उसके गानों ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन जुनून को लेकर ऐसा नहीं हो पाया। इस बारे में अपनी राय रखते हुए एक बार नदीम श्रवण ने कहा था कि इस फिल्म के गाने इसलिए लोकप्रिय नहीं हो पाए क्योंकि इनमें पुरुष आवाज के तौर पर गुलशन कुमार की जिद के कारण कुमार सानू के जगह पर विपिन सचदेवा को लिया गया था। याद रहे कि इस फिल्म के ऑडियो एल्बम में कुमार सानू का एक गीत जो प्यार कर गए के 2 वर्जन अवश्य रखे गए थे, लेकिन इन्हें फिल्म में शामिल नहीं किया जा सका। यहाँ यह भी एक कटु सत्य है कि आज भी जब इस फिल्म के गानों का जिक्र आता है तो लोगों के जुबान पर जो प्यार कर गए गीत ही आता है। हालांकि यहाँ फिल्म के एक अन्य गीत मिलते मिलते हंसी वादियों में को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं, जो बेहद सुरीला है। फैक्ट
फैक्ट नंबर 10, बचपन में इस फिल्म को देखकर हुए अनुभव को परे रखकर आज जब मैं इस फिल्म को देखता हूँ तो यह कहीं से भी महेश भट्ट के द्वारा निर्देशित फिल्म नहीं लगती। इसके कई दृश्यों में टेक्निकल और लॉजिकल गलतियों की भरमार है, जिनके बारे में बात करते हुए अलग से एक पूरा का पूरा एपिसोड बनाया जा सकता है। हालांकि उस दौर की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके अधिकांश भाग महेश भट्ट के असिस्टेंट्स के द्वारा निर्देशित किए गए थे, लेकिन बाद में फिल्म को बेचने के लिए इसमें महेश भट्ट को शामिल किया गया। फैक्ट नंबर 11, फिल्म की लीड एक्ट्रेस पूजा भट्ट के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ खास तो नहीं था, लेकिन वो जिन भी दृश्यों में दिखी बेहद प्रभावी लगी। गौरतलब है कि शुरू में जब इस फिल्म की कास्टिंग अनाउंस हुई थी तो लीड एक्ट्रेस की भूमिका में श्रीदेवी का नाम आया था। पता नहीं श्रीदेवी ने यह फिल्म क्यों छोड़ी, लेकिन अगर अनुमान लगाया जाए तो हम यह कह सकते हैं कि यह रोल उनके इमेज के मुताबिक प्रभावशाली नहीं था। कहाँ इन दिनों वो खुदा गवाह जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन के समांतर भूमिकाएं कर रही थी और कहाँ इस फिल्म में एक भोली भाली लड़की की भूमिका उन्हें दी जा रही थी। फैक्ट नंबर 12, फिल्म जुनून के गीत दीवारों पे लिखा है इसी साल आई एक अन्य फिल्म कमसिन में भी सुना जा सकता है। इन दोनों गानों के मुखड़े पूर्णतः एक ही जैसे हैं, यद्यपि धुन में असमानताएं सुनने को मिलती है। गौरतलब है कि फिल्म जुनून में इस गाने को लिखने के लिए सुरेंद्र साठी को, जबकि कमसिन में इंदिवर को क्रेडिट मिला था। लेकिन असलियत यह है कि इसे रानी मलिक ने लिखा था, जिनके लिखे अन्य गाने भी इन दोनों फिल्मों में शामिल थे और उन गानों के लिए इन्हें बकायदा क्रेडिट भी मिला था। तो ये थी साल 1992 में आई राहुल रॉय और पूजा भट्ट स्टारर जुनून पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।